My life is a cycle of pride, failure, humility, overcoming, then back again to pride, failure, etc. मेरा जीवन घमंड, असफलता, नम्रता, विजय पाना, फिर एक बार घमंड, असफलता आदि का एक चक्र बन गया I है। want to remain in humility, especially being free from honor seeking, but don't know how. मैं नम्रता में रहना चाहता हूँ, विशेष रूप से सम्मान प्राप्त करने की जो चाहत है उससे मैं छुटकारा चाहता हूँ या मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि कैसे। This is a matter of spiritual growth, ये आत्मिक उन्नति का एक मामला है and it's connected to what he said earlier. The more और ये इससे जुड़ा हुआ है कि जो हमने पहले you कहा, love Jesus, and the more you realize how much how much he loves me, and how much I've been forgiven. जितना ज्यादा आप यीशु से प्रेम करोगे उतना ज्यादा आपको एहसास होगा कि वो आपसे कितना प्रेम करता है और आपकी कितने पापों की क्षमा हुई है। Love will increase. प्रेम बढ़ेगा। The other thing is, दूसरी चीज है, little children. Let me use an example from little children, say 2-year-old children and all. They मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के जो बच्चे होते हैं, go and play in the dirt, in the mud. When they're very small, they even eat mud. वो जाकर मिट्टी में खेलते हैं और जब वो बहुत छोटे होते हैं तो जाकर वो मिट्टी भी अपने मुंह में डालते हैं। And all of us would have been the same when we were 1-year-old, 2-year-old. और हम सब वैसे ही थे जब हम 1 या 2 वर्ष के थे। And we don't want to have a bath. We scream when mommy takes us for a bath when we're 1 or 2 years old. और हम नहाना भी नहीं चाहते, हम चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं जब हमारी माँ हमें नहलाने ले जाती है जब हम 1 या 2 वर्ष के होते हैं। Why is that? ये सब क्यों? Why is it you don't need anybody to force you to have a shower or have a bath? ऐसा क्यों कि आपको कभी ये नहीं जरूरत पड़ती कि कोई आपको जोर जबरदस्ती करे कि जाओ नहा लो या जाकर नहा लो? Because you love cleanliness. क्योंकि आपको स्वच्छता पसंद है, So आपको साफ सुथरा होना it's पसंद है। like that when we are spiritual babies, we don't realize that pride and dirty thoughts and anger, these are all filth. जब हम आत्मिक बालक होते हैं हम नहीं जानते कि घमंड, गंदे विचार, गुस्सा ये सब बिल्कुल गंदगी जैसा है And we live with that filth. और हम उसी गंदगी में रहते We हैं। don't even realize these are serious things. हमें एहसास भी नहीं होता कि ये गंभीर बातें हैं। That's why even husbands and wives, after so many years of marriage, they yell at each other and they don't even realize this is like eating mud. इसी वजह से पति पत्नी भी विवाह होने के कई वर्षों बाद भी एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं और वो नहीं जानते कि ये मिट्टी खाने के समान है। Can you imagine a 30-year-old man eating mud? क्या आप कल्पना करके देख सकते हो 30 वर्ष का एक व्यक्ति मिट्टी खा रहा है Or a 30-year-old woman eating mud? या 30 वर्ष की एक स्त्री मिट्टी खाती है? There are 30-year-old husbands and wives who yell at each other. It's 30 वर्ष के पति पत्नियां जो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, eating mud. ये मिट्टी खाने जैसा है। What do you feel sorry for this 1-year-old child who's eating mud? He doesn't know that this is filth. आपको 1 साल का बच्चा अगर मिट्टी खाए तो आपको उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं जानता ये गंदगी है। It's ruining you. उससे आपका नाश हो रहा है। Or when a man has dirty thoughts, या जब कोई पुरुष है जिसके गंदे विचार होते हैं, that's like eating mud. वो मिट्टी खाने के समान है। When I see a person watching pornography, जब मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ जो अश्लील चीजें या पोर्नोग्राफी देखता है, it's like eating mud. What do you do with a child who's eating mud? वो मिट्टी खा रहा है। अब आप क्या करोगे एक बच्चा जो मिट्टी खा रहा है उससे? You can tell him this is not good for you, but he's still going to eat mud the next day. आप उसे कह सकते हो कि मिट्टी खाना अच्छा नहीं है, पर वो अगले दिन जाकर फिर मिट्टी खाएगा। That's how people go and watch pornography on their phones or in their computers. ऐसे ही वो लोग होते हैं जो जाकर अपने फोन पर या अपने कंप्यूटर पर पोर्नोग्राफी या अश्लील चित्र, अश्लील मूवी देखते हैं। It's eating mud. वो मिट्टी खाने जैसा है। They don't have sense. उनको एहसास नहीं है, उनके अंदर समझ नहीं है। Ask God to make you sensitive. परमेश्वर से मांगे कि वो आपको संवेदनशील बनाए What true purity is. कि वास्तविकता में शुद्धता क्या है। Just like you become sensitive to being clean in your body. जैसे आज आप संवेदनशील हो गए हो कि अपने शरीर में साफ सुथरा होने का क्या मतलब है। And you don't like to have filth and muck all over your body. You like to wash and clean yourself. आज आप नहीं चाहते कि आपके शरीर पर कहीं गंदगी या कचरा लगा हो, आप तुरंत अपने आप को धोकर शुद्ध रखना चाहते हो, साफ रखना चाहते हो। That sense must come to you in your spirit also. ऐसी जो समझ है वो आपके आत्मा के अंदर भी आनी चाहिए। You're polluted. वो आत्मा जो भ्रष्ट हो चुकी Your है, fellowship with God is broken. अब वो आत्मा जो प्रदूषित हो गई है और परमेश्वर के साथ आपकी संगति जो टूट चुकी है Because of sin. पाप की वजह से, And you keep that in your heart, you will not have fellowship with God at all. The most wonderful experience any human being can have on earth is to walk with Jesus Christ every day.
और फिर परमेश्वर के साथ आपकी संगति नहीं होगी। सबसे अच्छा अनुभव जो किसी मनुष्य का इस पृथ्वी पर हो सकता है वो है प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ चलना। I praise God that has become my experience. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ये मेरा अनुभव हो गया है। Every single day, प्रतिदिन if I'm not in God's presence, I feel uneasy. अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हूं तो मुझे बेचैन महसूस होता है। But it has taken some years. पर ये होने के लिए कुछ वर्ष लग गए। If you work at it, it will become your experience. Don't अगर आप उस पर काम करते रहो तो ये आपका अनुभव हो जाएगा। give up. हार मत मानो। Seek God with all his heart. He's a परमेश्वर को अपने पूर्ण हृदय से उसकी खोज करो। rewarder of those who diligently seek him. वो एक प्रतिफल देने वाला है उनको जो उसकी पूरे मेहनत से उसकी खोज करते That's हैं। what I would say to you. यही मैं आपसे कहूंगा। Hebrews 11:6. God is the rewarder of those who diligently seek him. इब्रानियों 11:6 कहता है कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देने वाला है जो अपनों उसे खोजते हैं, और इंग्लिश में लिखा है जो पूरे दिल से या पूरी मेहनत से उसे खोजते हैं। Hebrews 11:6. इब्रानियों 11:6। Say, Lord, I want to seek you diligently. और कहिए कि प्रभु पूरी मेहनत से मैं तुम्हें खोजना चाहता हूं। प्रभु God will meet with you. परमेश्वर आपसे मिलेगा। Amen. आमीन।